सबसे पहले जो है ना, मैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग के रिलेटेड आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग फॉर एग्जांपल, कुछ बंदों को लगता है कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग में अर्निंग अच्छी नहीं होती, या फिर इसमें काम थोड़ा है। कुछ बंदों को लगता है कंपटीशन ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले जो है ना, मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किन सर्विसेज के ऊपर काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप फाइवर के ऊपर आते हैं, अभी ये फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा पोर्टल है। वॉल्यूम वाइज सबसे ऊपर ये जा रहा है। अगर अलेक्सा रैंकिंग इसकी देखी जाए तो ये सबसे ऊपर है। आई थिंक इस टाइम पे 168 नंबर पे है, मतलब 100 एंड टॉप 200 वेबसाइट्स की बात की जाए तो उनमें से एक ये वेबसाइट आती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हैं। ग्राफिक्स डिजाइनिंग मेन जो सेक्शंस आ जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, वीडियो एंड एनिमेशन आ जाता है, म्यूजिक, प्रोग्रामिंग, डाटा, बिजनेस एंड लाइफस्टाइल। इनमें से जो सबसे ज्यादा इन डिमांड सर्विस आ जाती है वो ग्राफिक्स डिजाइनिंग की है। सेकंड नंबर पे आपके पास जो है ना प्रोग्रामिंग की आ जाती है, एंड थर्ड पे मेरे ख्याल से आपके पास जो है ना डिजिटल मार्केटिंग आती है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही एसईओ की सर्विस है, तो डिजिटल मार्केटिंग थर्ड नंबर पे है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने स्किल चूज करना होता है, ठीक, उसके दो मैट्रिक्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना काम शुरू करना है, तो मैं अपना काम किस तरह शुरू करूंगा। या तो मुझे देखना पड़ेगा कि किस चीज के अंदर कंपटीशन कम है। ठीक है, नॉर्मली बंदे जिस तरीके से जज करते हैं कि कंपटीशन कम किस चीज में है, आप उसकी तरफ जाते हैं। जब कंपटीशन कम होता है तो आपको लाइफस्टाइल के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आप चले जाएं, यहाँ पे हमारे पास कंपटीशन कम होगा। फॉर एग्जांपल वेलनेस, ट्रैवलिंग, ठीक है, और आर्ट्स, क्राफ्ट लेसन कर लेते हैं। ये वो सर्विसेज हैं जो, अगर हम लोग बात करें तो इनके अंदर कंपटीशन थोड़ा है। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूं, 864 भी, 4000, 4000, 3000 लिखा हुआ है बंदों ने। और अगर आप एवरेज रिव्यू देखें तो 54, 200, 100 रिव्यू इस तरह चल रही है बात। कहीं पे भी हमें जो है ना 1000 रिव्यू नहीं नजर आ रहा है। ये बेस्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं। फाइवर के तीन सेक्शंस आ जाते हैं, रिकमेंडेड, न्यू अराइवल एंड बेस्ट सेलिंग। बेस्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा टॉप के ऊपर जो है ना आपको शो होता है कि मैक्सिमम बंदों ने रिव्यूज जो लिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, ये 249 रिव्यूज के साथ है। इसको हम ओपन कर देते हैं। ठीक, अब इसके देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन क्यू, टोटल जो है ना 2 ऑर्डर्स इन क्यू एंड 25, मतलब कि 5000 के ऑर्डर क्यू में है। इस बंदे ने 2 दिन का डिलीवरी टाइम है, दैट मीन्स कि विद इन 2-3 डेज ये 5000 रुपी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे बात की जाए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इसी तरह जो है ना 10, 12, 15, 55, ये थोड़े थोड़े से रिव्यूज हैं। अब ये थोड़े थोड़े से रिव्यूज होने की मतलब ये है कि लो कंपटीशन कैटेगरीज हैं, लेकिन लो कंपटीशन कैटेगरीज का मतलब क्या आता है कि इनका अर्निंग पोटेंशियल भी थोड़ा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक रिव्यू है, इसके ऊपर टोटल 2500 रुपीज ने अर्न किया है। इससे ऊपर ये बंदा नहीं गया। सेम अगर आप क्राफ्ट लेसन में बात की जाए तो वही चीज हमें आ रही है, मिनिमल से रिव्यूज है। दूसरा जो मैट्रिक हमारे पास आ जाता है, हम लोग बात करते हैं कि भाई जिसमें पैसे ज्यादा हो। ठीक, अब पैसे ज्यादा की बात तभी होगी जब देखें काम ज्यादा होगा। जहां पे काम ज्यादा होगा वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे लोगो डिजाइन में आते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको नजर आता है कि हर एक गिग जो है ये 1000 वाली है। ये स्टूडियो गिग्स थोड़ी सी डिफरेंट है, इनका मैट्रिक डिफरेंट आ जाता है मैयर करने का। लेकिन स्टिल देखें 19 ऑर्डर्स और यूनिट 100,000, 10,000, 1 लाख का ये जो है ना ये प्रोडक्ट है। मतलब कि बाय जस्ट सेलिंग 19 ऑर्डर्स ये बंदा अराउंड 35 लाख रुपए की सेल कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको बाकी गिग्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जस्ट
वो चीज देखे ना, मतलब 69,000 रुपी का ये इस बंदे की जो है ना स्टार्टिंग प्राइस है। 173 रिव्यूज हैं। लेट से मैं कहता हूँ कि इस बंदे ने 69,000 नहीं, हम लोग 30,000 एवरेज कर देते हैं। ठीक, 179 मल्टीप्लाई बाय 30,000, यूनिट 10, 100,000, 10 लाख, 10 लाख, 53 लाख रुपी। ठीक हो गया, 53 लाख रुपी ये बंदा जो है ना जस्ट 179 ऑर्डर से कर चुका है। सिमिलरली आप बाकी की तरफ जाए तो काफी कुछ आपको नजर आ जाता है, लेकिन हम लोग ये वाली गिग्स ओपन करना शुरू करते हैं। ठीक हो गया। अब इन गिग्स के ऊपर आप देखेंगे एक डिफरेंट सी चीज। 11,536 रिव्यूज हैं। ठीक है, डिलीवरी टाइम 1 डे है इस बंदे का। 72 ऑर्डर्स इन क्यू। प्रीमियम प्राइस 12,000 है। स्टैंडर्ड प्राइस इसकी जो है ना 7,600 है। ऑन एवरेज जो आपकी प्राइस चल रही होती है वो ये वाली चल रही होती है जो आपके स्टैंडर्ड पैकेज की है। लेट से हम लोग स्टैंडर्ड पैकेज से भी कम चले जाते हैं। इसके 72 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। 72 मल्टीप्लाई बाय 5,000 कर देते हैं। ठीक, तो ये बन जाता है इसका यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, 3,60,000 पर डे की अर्निंग। ठीक, इसको अगर हम 29 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बन जाता है, 1 करोड़ रुपया मंथली अर्निंग। अभी कहने को 1 करोड़ रुपया ज्यादा लग रहा है, लेकिन देर विल बी सेलर्स जो इससे भी बहुत ज्यादा कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आप ये 85 ऑर्डर्स हैं, स्टैंडर्ड देखें 25 है, तो इसकी अर्निंग जो है ना ऑलमोस्ट 3 डेज डिलीवरी टाइम है, उसकी वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है। 46 ऑर्डर्स। अच्छा, ये लोगो फ्लो वाला ये बिल्कुल सेम बंदा है, नहीं ये डिफरेंट है, सॉरी। इस सेलर की जो है ना मल्टीपल किक्स आपको नजर आएंगी। 217 ऑर्डर्स इन क्यू। स्टैंडर्ड पैकेज 12,000 है, हम लोग एवरेज प्राइस कर देते हैं 8,000। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 217 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये एक सेलर की प्राइस आ रही है अर्निंग की। ठीक, ये मैं आपको सिर्फ ये जो अर्निंग पोटेंशियल दिखा रहा हूँ ना वो उसकी की रीजन ये आ जाती है कि अब ये देखें ये वाली ये अच्छा ये डिफरेंट है सेलर, सॉरी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा जो है ना। अब ये वाला सेलर भी ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर रहा है, बात करोड़ों में जा रही है, लाखों वाली नहीं है मंथली अर्निंग की। लेकिन अब ये इतनी ज्यादा अर्निंग हर किसी के बस की बात नहीं है, मतलब आप कहें कि इतना ऊपर जाके हर कोई अर्न करे, वो चीज पॉसिबल नहीं होती। दीज आर फ्यू एक्सेप्शनल सेलर्स जो बहुत हार्ड वर्क करने के बाद इतनी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन ये चीज दिखाने का मकसद ये बनता था कि बंदे कहते हैं कि हमें जो है हाई कंपटीशन में काम नहीं करना, हाई कंपटीशन वाली सर्विसेज में काम नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते, टाइम जाया होगा। अब अगर आप इस सर्विस को देखें ना, देखें बेशक हाई कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है यहाँ पे, मतलब कि 1.5 लाख से ऊपर आपको शायद सेलर मिल जाए, लाख के करीब सेलर शायद हो। लेकिन क्या चीज है कि लाख के लाख सेलर वो नहीं होगा जिसको सब कुछ आता होगा। ठीक, 90% या 95% को आप कट कर दें जिनका स्किल एवरेज या बिलो एवरेज होगा। बाकी 5 से 10 हज़ार सेलर आपके पास बच जाते हैं जिनके साथ आपको कंपटीशन करना होता है। अब उन 5 से 10 हज़ार सेलर्स में से भी ऐसे हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ मेहनत करते हैं, कुछ मेहनत नहीं करते। एट द एंड ऑफ द डे एनी गिवन टाइम अगर आपका कंपटीशन चल रहा होता है तो वो 1,000 से लेके 2,000 बंदों के बीच में चल रहा होता है। ठीक है, अब ये जो 1 से 2 हज़ार बंदा स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर काम कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये बंदा काम कर रहा होता है ये वेलनेस या इस किस्म की सर्विस के अंदर, मैक्सिमम सारों को ऑर्डर भी आ रहे होते हैं, महीने का कितना 10, 20, 30, 40 हज़ार कमा लेते हैं। ठीक,
लेकिन वही बंदा अगर लोगो डिजाइन सेक्शन में काम करता है ना मेहनत से, तो जो आपकी मिनिमम अर्निंग चलती है ना वो स्टार्ट होती है 30,000 से। सिंगल ऑर्डर से जो है ना आप लोग अप टू 30,000 कर सकते हैं। मैं इसकी रियल टाइम एग्जांपल आपको एक दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे कल परसों स्टूडेंट ने शेयर किया है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये बेसिकली क्लास के अंदर ही बात शेयर हो रही थी तो मैंने डिस्कस कर दी थी यहाँ पे भी। ये देखें, प्रोजेक्ट का $100 था और 3 दिन लगे करने के अंदर, और जो है ना इसकी $80 टिप मिली थी। ठीक, अभी ये कोर्स चल रहा है। 180 मल्टीप्लाई बाय 150, ठीक, तो ये 28,000 का एक सिंगल प्रोजेक्ट है। ठीक, वीएंस वगैरह कंप्लीट करने में 3 दिन लगे। 3 दिन के अंदर आपको लाजमी नहीं है कि पूरे 3 दिन काम करने पड़े, हो सकता है 1 घंटा काम करें, 2 घंटा काम करें जो वीएन का है। उसके बाद 5 आवर्स लगे ये प्रोजेक्ट तैयार करने में। मैं प्रोजेक्ट आपको दिखा देता हूँ किधर है। ये वाला, ये 5 आवर्स लगे ये प्रोजेक्ट तैयार करने में। ठीक, और $180 इसकी प्राइस थी। ठीक, इंक्लूडिंग टिप, मतलब कि 28,000 रुपये। कितनी आपने घंटे का काम किया? मैं कहता हूँ लेट से कि टोटल आपने 20 घंटे काम कर दिया। तो क्या ये बेहतर है कि आप 20 घंटे काम करके 28,000 कमा लें? हाय ये जो है ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस सेलर है। एक और सेलर है वो न्यू सेलर है, और उसको जो है ना प्रोजेक्ट इस तरह मिला है कि डेली का एक लोगो बनाना है। ठीक है, कंप्लीटली न्यू पर्सन। फर्स्ट मंथ वो इंटर्नशिप ही मिली है कि एक लोगो मिलेगा रोज का, और हर लोगों का £10 मिलेगा, मतलब कि £10 इज इक्वल टू मे बी मेरे ख्याल से 2,000 रुपीज या 2,100। तो बाय एंड ऑफ मंथ उसकी जो है ना अर्निंग अराउंड 65 to 70,000 के बीच में हो जाएगी, और अभी कोर्स खत्म नहीं हुआ। तो ये चीज आ जाती है। बाकी अगर काम की बात की जाए, मैं आपको नए वालों का भी काम दिखा देता हूँ। ये अभी इनका कोर्स खत्म नहीं हुआ। ये मेरे ख्याल से अभी कंप्लीटेड नहीं है असाइनमेंट। ये कौन सी हाउसिंग सोसाइटी का आ गया? ये ऊपर भी है, मजीद भी है। ये अभी इनका कोर्स बच्चों का चल रहा है। और अभी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए पीछे की तरफ जाना, क्योंकि बहुत बड़ी ये चैट है। अगर मैं पीछे की तरफ आपको दिखाऊं ना, ये बहुत बड़ी चैट है। तो लेट्स सी अगर मैं पीछे की तरफ जा सकता हूँ। सॉरी, मैं बेसिकली आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि नया बंदा जो है ना, अगर नहीं ड्यूरिंग कोर्स अर्निंग एक्सपेक्ट ना करें। ठीक है, अर्निंग के बाद जो है ना तकरीबन 2 से 3 महीने का अपने आप को टाइम दें, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे ना ड्यूरिंग कोर्स अर्निंग, तो आप लोग डिसपॉइंट होंगे। जो एवरेज टाइम लगता है ना बच्चों का, 1 महीने से 6 महीने के बीच का है। तो आप क्या करें कि अपने आप को टाइम दे दें कि हम जो है ना 3 महीने का टाइम,
कि विद इन 3 मंथ हमारी जो है ना अर्निंग स्टार्ट हो जाए। ग्रेस टाइम पीरियड में वो बेहतर रहता है। अब देखें ये बहुत बड़ी चैट की थ्रेड है, लेकिन मैं दिखाना चाह रहा था कि शुरू में बच्चों का काम कैसा था और विद टाइम काम इम्प्रूव हो रहा है, डे बाय डे जो है ना काम इम्प्रूव हो ही जा रहा है। अब ये देखें बिल्कुल स्टार्ट इनका, ये स्टार्ट तो नहीं है वैसे, लेकिन इस तरह चल रहा था। डे बाय डे काम इम्प्रूव होता जा रहा है, असाइनमेंट्स करते जा रहे हैं। अब बेसिकली चीज क्या है, देखिए देर इज नो इजी मनी इन दिस वर्ल्ड। अगर आप लोगों ने पैसे कमाने हैं, ठीक है, अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं टू अर्न ऑनलाइन मनी, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आप वो उस तरफ सोचेंगे ना कि देर इज इजी मनी, बस ये कोई हम लोग जो है ना 1-2 घंटा काम करेंगे तो हमें पैसे आना शुरू हो जाएंगे, या फिर जो है ना पैसे हम लोगों ने दे दिए किसी को और बस वो बंदा हमें जवाब में प्रिंट करके पैसे देना शुरू हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। जब आप ये चीज सीख रहे होंगे आपको तब भी टाइम लगाना पड़ेगा, आपको प्रॉपर डेली की असाइनमेंट्स करनी पड़ेंगी। डेली का आपको जो है ना जो भी होमवर्क मिलेगा वो आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपनी असाइनमेंट्स नहीं करते, टाइम प्रॉपर नहीं देते, तो फिर जो है ये काम नहीं होने वाला। ठीक, रीजन कि पोटेंशियल इसके अंदर माशाल्लाह से मैं अगर आपको बताऊं तो 1 से 1.5 लाख रुपया ऑन एवरेज बच्चा जो मेहनत करने वाला है वो कर लेता है, 1 से 1.5 लाख रुपया मंथली आफ्टर फर्स्ट ईयर। बाय एंड ऑफ फर्स्ट ईयर की मैं बात करूंगा। आगे अगर बात की जाए तो स्टेप्स का हाईएस्ट इन सिंगल मंथ आई थिंक $56,000 है, ठीक है। और डॉलर का मुझे पता है एक जो है ना वो 70 लाख प्लस है और एक 56,000 है। अब मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से हाईएस्ट अमाउंट कौन सी बनती है, लेकिन ये है सिंगल मंथ के अंदर। ओवरऑल अर्निंग की बात की जाए तो वो $1 million से प्लस चली जाती है। लेकिन देर आर पीपल हु डोंट सक्सीड, और उसकी रीजन आ जाती है कि वो मेहनत नहीं करते। अब ये देखिए कितनी ज्यादा मैं पीछे आपकी ये चैट चला गया हूँ, और विद इन 2 मंथ की जो है ना असाइनमेंट्स हैं। अब आप लोग काम करते जाएंगे तब तो काम हो जाएगा। अगर आप कहें कि आप असाइनमेंट्स नहीं करें और विदाउट असाइनमेंट्स किए आप एक कंप्लीट न्यू स्किल सीख जाएंगे और उसके बाद आप उसके अंदर एक्सेल भी कर जाएं और एक अच्छी अर्निंग शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल आपको 50,000 की एक जॉब चाहिए ना मार्केट में, आपको मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होगी। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद आपको 9 to 5 काम भी करना पड़ेगा, मे बी 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांग लें, फिर आपको 50,000 की जॉब ऑफर करें। यहाँ पे क्या है कि आपके पास अर्निंग पोटेंशियल आ जाता है कि विद इन आप फर्स्ट ईयर जो है ना आप 1 लाख 1.5 लाख को टच कर लें। 6 मंथ के अंदर आप जो है ना जो स्टार्टिंग अर्निंग है वो आपकी 30 से 50,000 हो जाए, और वो भी 2 से 3 महीने पढ़ने के बाद ठीक हो गया। अब इस चीज के अंदर आ जाती है बात जो बहुत मैटर करती है कि अगर आप पढ़ते नहीं है, ठीक है, आप लोग असाइनमेंट्स नहीं करते तो क्या अर्निंग होगी, तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब सीखना क्या है हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। ये पीछे की तरफ अगर हम लोग चले जाएंगे, ये अगेन हम लोगों ने चलो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए हम लोगों ने इस चीज में जो पढ़ना है ना वो हम लोगों ने पढ़ना है एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करना। ये 2 मंथ का कोर्स है। अगर सिंगल मंथ का कोर्स करती हैं तो उसके अंदर आपको लोगो डिजाइनिंग सिखाया जाएगा और फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी, ठीक है। अगर 2 मंथ का कोर्स है उसको ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप एक कंप्लीट ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करना सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले आप अपने क्लाइंट को बताते हैं कि आपका बिजनेस क्या है, ठीक है। उसके बाद उस बिजनेस के अंदर आप डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि जो लोगो बन रहा है वो किस वजह से बन रहा है, कंपनी का बैकग्राउंड वगैरह क्या है। लोगो आप बनाते हैं, लोगो के अंदर वेरिएशंस वगैरह डिफरेंट शो करते हैं। कलर्स जो आपने यूज़ किए होते हैं वो आप क्लाइंट्स को बताते हैं कि कौन से कलर्स हमने यूज़ किए हैं,
जो कलर्स यूज किए हैं वो किस वजह से यूज किए हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हम जो है ना अपने डिजाइन के रिलेटेड बताते हैं कि ये लोगो किस जगह पे, कहाँ पे, कैसे और किस तरह यूज हो सकता है। उसके बाद हम लोग उसकी फर्दर ब्रांडिंग करते हैं। ब्रांडिंग में आ जाता है कि आप बिजनेस कार्ड, लेटर हेड हो गया, अगर वेबसाइट की बात की जाए लैंडिंग पेज हो जाता है, एप्लीकेशन के ऊपर आइकन डिज़ाइन हो जाता है, मोबाइल के ऊपर अगर आप ऐप बना रहे हैं तो ऐप की होम स्क्रीन वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो आप सीखते हैं। इसमें ये आ जाता है कि 1 मंथ के कोर्स के अंदर फ्रीलांसिंग अगर आप करनी है तो उसके अंदर प्लेटफॉर्म इंक्लूडेड होगा फाइवर। 2 सेकेंड मंथ के अंदर आपका अपवर्क आ जाएगा और सोशल मीडिया आ जाएगा। वो बड़ा लाजमी है कि अगर आपने बीहैंस के ऊपर, ड्रिबल के ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, या इंस्टाग्राम और दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर, तो वो किस तरह करेंगे। डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ अगर आपने वो गेन करने हैं तो वो किस तरह आप कर सकते हैं। और मे बी पीपल पर और भी एक वेबसाइट है, उसको भी हम लोग टच कर लें, वो लाजमी नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं बाकी सारी, वो सारी कंपल्सरी हैं। 2 मंथ या 1 मंथ का टाइम ड्यूरेशन वो प्रॉमिस टाइम ड्यूरेशन ही है। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है इन केस कि अगर मुझे लगे कि आप लोगों को चीज़ें प्रॉपर समझ नहीं आ रही, आप लोगों को कोई चीज़ जानने की ज़रूरत है। लेट्स से कि हमें फॉर एग्जांपल अगर अभी बैच नंबर 63 की बात करूं तो मैं इनकी क्लासेस अभी शुरू की थी, 2 वीक की क्लासेस हुई थी, बट आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद देयर असाइनमेंट्स। तो उनकी क्लासेस मैं दोबारा से रीस्टार्ट करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि हमें रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे जनरेट करना है, सिर्फ एक कोर्स पढ़ के टाइम ज़ाया करके मूव ऑन नहीं करना। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू लेट मी नो। मेरी तरफ से आई थिंक इतना ही है जो बेसिकली इंट्रोडक्शन मैं देना चाह रहा था। अगर किसी ने कोई बात पूछनी हो आप लोग पूछ सकते हैं। अनम्यूट अगर करना चाहें आप अपने आप को अनम्यूट करके माइक पे बात कर सकते हैं। नहीं, स्केचिंग वगैरह आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। स्केचिंग की जरूरत नहीं है इसके अंदर। स्केचिंग डिफरेंट चीज आ जाती है, ये डिफरेंट चीज आ जाती है। डिजिटल आपने काम करना है तो इसके लिए स्केचिंग लाजमी है। बिल्कुल बेसिक सा काम आपको आता हो ना तो आप रफ ड्रॉ करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। एरन ड्रैपलिन इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजाइनर्स ऑफ आवर जनरेशन, ठीक है। अब एरन ड्रैपलिन इज अ बिग गन। ठीक, लोगो डिजाइनिंग की बात की जाए तो ही इज वेरी फेमस। दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया हुआ है, बहुत बड़े बड़े बंदों के लिए लोगो बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल नाइकी के लिए काम किया हुआ है, ही हैव डिजाइन लोगो फॉर ओबामा कैंपेन, आई थिंक। उसके बाद बर्नी सैंडर्स की जो कैंपेन थी वो भी डिजाइन की। अब ये इस बंदे के स्केच हैं, ठीक है। ये देखें, ये इस बंदे के स्केच हैं जो बिल्कुल रफ से स्केच हैं। अगर आप देखें ना, पिक्चर लोड हो जाए, ये पिक्चर लोड हो, ये देखिए, ये इस बंदे के स्केच हैं। और ये बिल्कुल बेसिक से स्केच है आइडिया के लिए, लेकिन इन्हीं स्केचेस को अगर हम बात की जाए तो ये इस बंदे के लोगोज हैं। और मजे की बात ये है कि इसका जो मिनिमम प्राइस फॉर अ लोगो है ना वो है $25,000। $25,000 मतलब मेरे ख्याल से कोई बन जाता है 35 लाख रुपए प्लस पर लोगो। सो लाजमी नहीं है कि आपके पास जो है ना स्केच करने की एबिलिटी हो। बेसिक आप शेप ड्रॉ कर सकते हो, इमेजिनेट कर सकते हो चीज़ें। इवन इमेजिनेशन भी आपकी वैसे नहीं आती। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ ना कि एक नए बंदे को मैं कहूँ कि इस तरह 4 या 6 या 8 वेरिएशन एक लोगों की जनरेट करो,
इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू डू दैट, बिकॉज हमारी इमेजिनेशन लिमिटेड होती है। आपको इंस्पायरेशन लेनी पड़ती है, आपको दूसरों का काम देखना पड़ता है, दूसरों के काम को देख के सीखना पड़ता है, ठीक है। अपनी मेमोरी बिल्ड करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मेमोरी बिल्ड करने का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पे मुझे जो है ना 10 डिजाइन नजर आ रहे हैं। मैं इन 10 डिजाइन को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये क्या है कि मेरी दिमाग में स्टोर हो रहे हैं डिजाइन। अब नेक्स्ट टाइम मैं एस के साथ मुझे कोई बंदा कहेगा ना काम करो, तो मेरे दिमाग में 10 डिजाइन ऑलरेडी होंगे। लेट से मैं कहता हूँ कि ये डिजाइन सारे हैं मेरे जहन में, ठीक। तो इन्हीं डिजाइन को मिक्स करके मे बी मैं कोई नया डिजाइन बनाना शुरू कर दूं, ठीक। दैट इज पॉसिबल। सिमिलरली ये डिजाइन है, आप दूसरों के काम को देखते हैं, उससे इंस्पायरेशन लेते हैं और उस चीज से आप सीखते हैं। मजीद किसी ने कोई बात पूछनी हो? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आरिफ खान बोल रहा हूँ इंडिया से। जी। सर मुझे आप ये बताइए कि आप ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग यही कोर्स में सिखाएँगे या इसके अलावा और कुछ भी सिखाएँगे आप? देखिए और आप, इसकी फीस कितनी होगी और कितने टाइम ड्यूरेशन होगा इसमें और क्या टाइमिंग रहेगी? ठीक हो गया। टाइम इसका रात को 9 बजे है। इंडिया का टाइम आई थिंक ±30 मिनट है। ड्यूरेशन या 1 मंथ है, 2 मंथ है। 1 मंथ की फीस 15,000 है पाकिस्तानी। इंडियन आई थिंक इट्स अराउंड 7,500। 2 मंथ की है 30,000। इंडियन आई थिंक अराउंड 15,000 कुछ या 15,000। तो वो करेंसी रेट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। अब तो सबसे पहले इसके अंदर जो आप चीज सीखेंगे वो है इलस्ट्रेटर टूल है, ठीक हो गया। ये एक आपके पास टूल आ जाता है, आपने सबसे पहले इस टूल को यूज करना सीखना। उसके बाद आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग की बेसिक सीखेंगे, फिर लोगो डिजाइनिंग सीखेंगे, फिर आप जो है लोगो डिजाइन 6 टाइप का सीखेंगे, देन फ्रीलांसिंग सीखेंगे। दिस इज 1 मंथ कोर्स। अगर आप सेकंड मंथ में मूव कर जाते हैं तो उसके अंदर आप जो है ना ब्रांड आइडेंटिटी सीखेंगे, आप सीखेंगे स्टेशनरी डिजाइन, सोशल मीडिया है ना मैनेजमेंट आप सीखेंगे, सोशल मीडिया किट सीखेंगे। फाइबर आपने फर्स्ट मंथ में सीखा था, सेकंड मंथ में आप अपवर्क के ऊपर काम करना सीखेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जो मैंने बात की है वो ये है कि आप अपना पर्सनल सोशल मीडिया एज अ डिजाइनर किस तरह मैनेज कर सकते हैं और ऑर्गेनिकली किस तरह ग्रो कर सकते हैं, ये चीज आप। अब पहला जो आपका स्किल आएगा ना वो है लोगो डिजाइन। दूसरा आपका आ जाता है स्टेशनरी डिजाइन। तीसरा आपका आ जाता है सोशल मीडिया किट डिजाइन करना। देन आपका आ जाता है ब्रांड गाइडलाइन, ठीक। लेकिन अगर हम फाइबर डिजाइन सेक्शन के अंदर, ठीक, तो यहाँ पे बेशुमार सेक्शन ऐसे हैं जो आप सीख लें। फॉर एग्जांपल यस, सेकंड मंथ के अंदर इलस्ट्रेशन भी आ जाती है, और उसके बाद आप बहुत से सेक्शंस ऐसे हैं जो आप बड़े आराम से खुद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, फ्लायर डिजाइन करना हो, ब्राउचर डिजाइन करना हो, साइनेज डिजाइन करना हो, पोस्टर डिजाइन करना हो, आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। इन डिजाइन जो है ना टॉप 4 स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए एडिशनल टूल अवेलेबल होता है कि इन डिजाइन सीख सकते हैं। उसके अंदर मेन्यू डिजाइन और कैटलॉग डिजाइन, इनविटेशन कार्ड वगैरह डिजाइनिंग हो जाती है, ठीक हो गया। टी शर्ट डिजाइन करना बी पार्ट आ जाता है ब्रांडिंग के अंदर, ठीक। इसके बाद वेक्टर ट्रेसिंग आप सीख लेते हैं। इन्फोग्राफिक्स अगर आप करना चाहें आप कर सकते हैं, आप तो कंप्लीट सीख जाते हैं स्किल। लेकिन वो मैं 1 बाय 1 सिखाता नहीं हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। इसके बाद जो है ना पैटर्न डिजाइन अगर आप करना चाहें कर सकती हैं, ठीक है। गेम आर्ट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो उसकी तरफ मैं नहीं लेके जाता। लोगो डिजाइन, ब्रांड स्टाइल गाइड और बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी, ये सारी चीजें जो है ना आप कर सकते हैं। वेबसाइट डिजाइन करना डिफरेंट स्किल है, वेबसाइट डिजाइन करना आप नहीं सीखते, वो वर्डप्रेस के अंदर आ जाता है। पाकिस्तान के मुताबिक रात को 9 बजे टाइम होगा।
परसेंटेज जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की है वो अराउंड 70 to 80% है। ठीक हो गया। अब डिपेंड करता है आप सक्सेसफुल किसको कहते हैं, डिपेंड करता है मैं किसको सक्सेसफुल कहता हूँ। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ ना, तो इफ अ पर्सन हु कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, डिजिटल लाइन ही ड्रॉ कर सकता, बाय एंड ऑफ सेकंड मंथ या फर्स्ट मंथ इफ यू कैन डिजाइन अ लोगो, ठीक है, ठीक, अगर वो बंदा कोई इस किस्म का काम, अब मैंने बंद कर दिया, चले इग्नोर कर देते हैं, लोगो ड्रॉ कर लेता है, फॉर मी दैट इज सक्सेसफुल पर्सन। ठीक, उसकी अगर बात की जाए ना तो उसकी सक्सेस रेशियो इज अराउंड 99%। लेकिन अगर बात की जाए सक्सेस रेशियो अर्निंग के हिसाब से, 30 to 50,000 मंथली अर्निंग की बात की जाए तो इट इज अराउंड 80% सक्सेस रेशियो। अगर 1 लाख एंड प्लस की बात की जाए ना, सक्सेस रेशियो तकरीबन आपकी आ जाती है 50% पे। ठीक हो गया। लेकिन याद रखें इसमें आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, स्किल सीखने की जो फीस है वो है। लेकिन अदर देन दैट अगर आपने बैंक अकाउंट अपना वर्चुअल ओपन करना है, फाइवर के ऊपर अकाउंट करना है या कुछ भी काम करना है, इसमें आपका पैसे नहीं लगते, अनलेस यू आर नॉट अर्निंग मनी, यू आर नॉट गिविंग एनीबॉडी एनीथिंग। मंडे टू थर्सडे क्लास का टाइम है, फ्राइडे को क्लास हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है अगर मुझे लगे कि आप लोगों को जरूरत है एक्स्ट्रा क्लासेस की फिर, वरना जो नॉर्मल टाइम है ना वो मंडे टू थर्सडे रात को 9 बजे। और किसी ने कोई बात पूछनी हो? सर एक क्लास में कितने स्टूडेंट लेंगे आप? स्टूडेंट, और ये जूम मोड पे ही होंगी? जी जी जूम पे होंगे और स्टूडेंट ज्यादा नहीं होते, ठीक है। मैक्सिमम मैंने लाइक अपनी प्रमोशंस खत्म की हैं, जो मैं सच्ची बात बताऊं, मैं पेड प्रमोशंस वगैरह नहीं कर रहा। तो एक क्लास में 10 to 12 13 स्टूडेंट्स मैक्सिमम जाते हैं, इससे ऊपर नहीं। अगर प्रमोशंस वगैरह लगाना शुरू कर दूं वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो उसका मसला ये होता है फिर प्रॉपर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, उनको डेली असाइनमेंट्स वगैरह चेक करना वो मुश्किल हो जाती है। तो ऑन एवरेज 10 12 स्टूडेंट्स से ज़्यादा नहीं जाती क्लासेस की अमाउंट। और किसी ने कुछ पूछना हो पूछ लें, वरना फिर सेशन बंद करते हैं। सर इसके लिए लैपटॉप पे ये हो सकता है? जी जी, लैपटॉप या कंप्यूटर होना आपके पास लाजमी है, लैपटॉप सर प्रेफर। तो जी जी, लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, या उस पे इलस्ट्रेटर वगैरह डाउनलोड हो जाए, या उसकी रैम वगैरह जैसे i5 है? i5 पे हो जाएगा, ठीक है। वो जो रैम कम है सर उसकी, तो क्या रैम बढ़वानी पड़ेगी? कितनी रैम है? 2 GB है। जी, 2 GB है शायद। 2 GB है, उसको मिनिमम आप ऐसा करें कि 4 GB के एक और एक्स्ट्रा स्टिक लगवा लें, मेरे ख्याल से तीन जी चार हजार की शायद पड़ेगी। जी जी, मैं ये मैंने कहा ये पूछ लूँ आपसे सर, तो ऐसा तो एक्स्ट्रा, हो तो जाएगा सर? जी, वो ये है कि आप 2 GB का सिस्टम जो है ना स्लो हो जाता है क्योंकि सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो और और इलस्ट्रेटर जो है वो न्यू होना चाहिए, या नहीं, कौन सा मॉडल होना चाहिए? देखिए अगर आपके पास हाई एंड मशीन है, फॉर एग्जांपल आप मैकबुक यूज कर रहे हैं या फिर आप जो है ना फुली लोडेड i7 या i9 मशीन है ना आपके पास, ठीक, आप जी फिर जी नए वेरिएंट की तरफ आप चले जाएं। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इवन i7 आपके पास है, थर्ड या फोर्थ जनरेशन है, ठीक है, जी तो थर्ड फोर्थ जनरेशन जो है ना आपका सिस्टम स्लो होता है, अगर उसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है तो वो स्लो होता है सिस्टम। तो उन सिस्टम्स में आप पुराने वर्जन्स में चले जाएं, देयर इज बेयर मिनिमम डिफरेंस, एक दो टूल ऐसे हैं जो आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, बाकी सारे टूल्स अवेलेबल होंगे, और वो जो अवेलेबल नहीं है टूल उनका भी अल्टरनेट वे है यूज करने का, ठीक है। तो फिर आप पुराने वर्जन ठीक की तरफ जाएं। ठीक जी है ठीक तोसीफ है। भाई, आप गवर्नमेंट टीचर हैं, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इवन बेटर कि आप ज्वाइन करके खुद सीखें, बाद में अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा दें। सच्ची बात जो ये है ना कि इट्स नीड ऑफ टाइम कि हम अपने स्कूल्स के अंदर बच्चों को भी स्किल्स सिखाना शुरू कर दें। वी एक्चुअली नीड टू एम्पावर अवर स्टूडेंट्स।
9वीं 10वीं क्लास के अंदर बच्चों को इस तरफ रुझान उनका आ जाना चाहिए। दे नीड टू स्टार्ट लर्निंग स्किल्स, बिकॉज अभी मैं खुद स्टार्टअप कल्चर के अंदर भी रहा हूँ, वहाँ पे हायरिंग वगैरह भी मैंने देखी है। इवन बड़े बड़े अभी जो बिजनेसेस चल रहे हैं उनकी भी हायरिंग के रिलेटेड मैंने देखी हुई है चीज़ें। एंड देर आर वेरी स्पेसिफिक बिजनेसेस जो आपसे स्पेसिफिक स्किल मांगते हैं। अगर आपके पास वो स्किल है तो आप जो है एलिजिबल हैं उसके लिए। अगर आपके पास स्किल नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल इवन इफ यू हैव द डिग्री। तो then there is, I think a degree makes a man better. Skill with degree is future. तो बच्चे अगर शुरू में ही वो छोटी एज में इस तरफ आ जाएं तो वो बेहतर है, रादर देन कि जो जॉब का टाइम आ जाए और एंड टाइम के ऊपर आके आप जो है ना स्किल सीखना शुरू करें। आई होप सो आई मेड माय पॉइंट क्लियर। मेमूना AMZ कौन सा स्किल है? सॉरी मुझे समझ नहीं आया। आप Amazon की बात तो नहीं कर रहे? चलिए, अगर आप लोगों में से किसी ने कोई सवाल वगैरह पूछना हो, आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, या फिर कस्टमर सपोर्ट का ये नंबर है, रजिस्ट्रेशन के लिए आप कस्टमर सपोर्ट के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतनी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं क्लास में। क्लास मोर लाइकली कल या मंडे को स्टार्ट होगी, देख लेते हैं बेहतर क्या चीज़ लगती है। रात को 9 बजे क्लास का टाइम होगा। अल्लाह हाफिज।